तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चन को। ठीक है, 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है और आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को अच्छा से देखते जाइएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। यह हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा, आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वीवीआई है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो था वह किस पद पर नियुक्त किया था। वह किया था प्रधानमंत्री के पद पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की बैठक कहाँ हुई थी। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की बैठक कहाँ हुई थी। तो यह हुआ था आपका लंदन में, यानी कि लंदन किसको जिसको इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, लंदन डे या इंग्लैंड डे बात एक ही हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है फरवरी की क्रांति के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जितने भी छात्र इस बार बिहार डीएलएड का एग्जाम फॉर्म भरे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था 1887 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, आप लोग याद करते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न है आपका, भारतीय लोकतंत्र की खामियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। देखिए, इस खामियों को दूर करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वह हो जाएगा आपका सुधारात्मक भवनों का निर्माण करना, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो ये 7 नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो यह हो जाएगा आपका मिश्रित। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है। तो यह है आपका रूस में। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है। तो यह है आपका अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और रूस में है आपका समाजवादी। ठीक है, और भारत में मिश्रित, यानी कि इन दोनों का संकेत है। ठीक है, तो इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है इन दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न प्रश्न को देखते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग याद रखते जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न है सेवा क्षेत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए, 9 नंबर प्रश्न है आपका, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था कोलोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोलोन को कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। वह लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर, यानी 11 नंबर प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई है। तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुआ था। तो यह हुआ था 1924 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु के समय ही खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर के 12 नंबर प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जितने भी छात्र
जीके की तैयारी यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी। तो 2012 और 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय क्या थी? तो यह था 68,747 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68,747 रुपया था भारत 13 के समय में, यानी कि 2012 और 13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 68,747 रुपया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्तिगत वार्षिक आय थी। तो 1868 में भारत की प्रति व्यक्तिगत वार्षिक आय क्या थी? तो यह था 20 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है मुद्रा के रूप में प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो वह हुआ है आपका कलाकारों को और उत्पादकों को, यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो वह हो जाएगा आपका सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। यह प्रश्न है किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? देखिए सबसे ज्यादा खून किस जानवर के शरीर में होता है? तो जो 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 ज्यादा मोटा होगा या ज्यादा तगड़ा होगा उसी के शरीर में होगा। तो क्या इसमें से ऑप्शन में से आपको क्या लगता है? हाथी, ऊंट, भालू, हिरन। तो कौन होगा इसका राइट आंसर? यानी कि आप लोग को वैसे भी पता होगा हाथी, यानी कि यह सबसे खतरनाक जानवर है और सबसे ज्यादा वजन का जानवर है। तो हाथी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार खिलता है? तो वह हो जाएगा नाग पुष्प, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्प फूल जो है वह 36 साल में मात्र एक बार ही खिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला सवाल है आपका 19 नंबर। देखिए सवाल है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? देखिए भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आम चुनाव कब से शुरू हुआ था, यानी कि वोटा वोटी कब से शुरू हुआ था? तो वह हुआ था 1957 ईस्वी से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद करते जाएगा। ठीक है, और कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न है आपका विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? तो वह हो जाएगा आपका भारत में, यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा स्कूल है वह कहाँ है? तो वह भारत में ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्व करने वाली बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए आपको बताना है कि कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यह आपको नाम बताना है। तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आप लोग याद करते जाइएगा 8 राज्यों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 राज्यों में कौन कौन आता है? गुजरात आता है, कर्नाटक आता है और भी आते हैं। ठीक है, उतना नहीं जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो यह मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी जो है वह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए 23 नंबर प्रश्न है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो वह जगह आपका पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है बिहार का राजकीय भाषा क्या है?
तो बिहार का जो राजकीय भाषा है वह है हिंदी एवं उर्दू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो आ जाएगा आपका पीपल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अभी तक याद नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।